कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बदायूं क्लब बदायूं द्वारा क्लब सभागार में कविता के स्वर शहीदों के नाम काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए कवियों द्वारा अपनी कविताओं से शहीदों को श्रद्धांजलि देकर एवं भारतीय सेना द्वारा इस ऐतिहासिक एवं गौरवान्वित दिवस को दिलाने के लिए उनकी शान में काव्य पाठ किया गया। इस अवसर पर बदायूं जनपद से कारगिल युद्ध में शहीद हुए एकमात्र सैनिक वीर लांस नायक स्वर्गीय हरिओम सिंह की धर्मपत्नी एवं वर्तमान में वजीरगंज की ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हुई श्रीमती गुड्डो देवी एवं भारतीय सेना में अनेक वर्षों से सेवा प्रदान करने वाले सेवानिवृत्त कैप्टन आरपी शर्मा का सम्मान किया गया। दोनों विभूतियों को माल्यार्पण कर शॉल उड़ाकर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व दोनों सम्मानित विभूतियों एवं क्लब पदाधिकारियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर काव्य गोष्ठी का शुभारंभ किया गया। अंजलि श्रीवास्तव द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। काव्य गोष्ठी में विभिन्न कवियों जिसमें कि प्रमुख रूप से ओज के वरिष्ठ कवि कुलदीप अंगार, अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर राम बहादुर विथित, बदायूं क्लब के सचिव एवं कवि डॉक्टर अक्षत अशेष, उझानी की कवित्री अंजलि श्रीवास्तव, कलान के युवा कवि आकाश अंबर, शाहजहाँपुर से पधारे भानु श्रीवास्तव, मुरादाबाद की कवित्री मिथिलेश गौतमी, बरेली की अन्विता कृति, संचालन कर रहे अभिषेक अनंत, वजीरगंज के युवा कवि अखिलेश ठाकुर, मयंक चौहान, शराफत समीर एवं अन्य कवियों द्वारा काव्य पाठ किया गया। इस अवसर पर सभी कवियों का क्लब पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण कर एवं सम्मानित किया गया। अद्भुत सदा रहा है भारत का इतिहास, वीरों द्वारा शत्रु का संहार किया जाता है और पन्ना सी छत्राणी यहाँ जन्म लेती रही सदा, देश हित निज सुत बार दिया जाता है और शीश झुकते नहीं है बैरियों के आगे कभी, शीश झुकते नहीं है बैरियों के आगे कभी, घास खाके जीवन गुजार दिया जाता है, घास खाके जीवन गुजार दिया जाता है और क्षमा शिशुपाल को यहाँ है 100वीं गाली तक फिर शीश धड़ से उतार दिया जाता है। एक अंतिम क्षण पढ़ता हूँ, समय की अपनी सीमाएं हैं, मंच का अनुशासित सिपाही होने के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन करता हूँ। एक अंतिम क्षण सुनिएगा साहब, जब आक्रोश अपनी पराकाष्ठा में होता है तब व्याकरण की मर्यादाओं से बनकर के नहीं रहता। एक टिप्पणी करता हूँ, सुनिएगा कि शांति की हत्या के संदेशे को प्रधान मान कार्यक्रम का एकता के नारे को भी श्राप बोलते हैं जो आप ही बताओ उन्हें नीच में क्यों ना कहूं, देश के विरोधियों को आप बोलते हैं जो, और वे भी आज छाती पीट रोते हुए दिख रहे पुण्य और धर्म को करना हाकिमों से बचेगी जान, केवल फासलों से गिराओ कुर्सियां तख्ते पलट दो कि जी उगता गया है जोकरों से, गिराओ कुर्सियां तख्ते पलट दो कि जी उगता गया है जोकरों से। बहुत शुक्रिया। और एक गजल से मैं चंद अशार और रखता हूँ, इसका रदीफ है कि जिंदगी के बाद हम, आप साथ देंगे अच्छा लगेगा कि क्या पता है क्या करेंगे जिंदगी के बाद हम, क्या पता है क्या करेंगे जिंदगी के बाद हम, देर तक सोते रहेंगे जिंदगी। भारतीय सेना में अनेक वर्षों से सेवा प्रदान करने वाले कि खत मिला सरहद से उनका, चैत के दिन आ गए, हमको छुट्टी मिल गई है बस समझ लो आ गए, कट गई घड़ियां विरह की लाजवंती खिल गई, कट गई घड़ियां विरह की लाजवंती खिल गई, कह रही सखियों से मेरे उनको छुट्टी मिल गई, और निर्जला उपवास रखे अर्चना घनश्याम की, निर्जला उपवास रखे अर्चना घनश्याम की, अब न तड़पेगी विरह में कोई राधा जान की, और आ गए रणजीत मयंक पास तरक्की आ गए रणजीत मयंक पास तरक्की आ गए,
आज हर श्रृंगार फूले भी भमर हो आए, खत मिला सरहद से उनका चैत के दिन आ गए। कल आए जिस घड़ी मौत का वो पल आए, हो कफन मेरा तीन रंगों का, हो कफन मेरा तीन रंगों का, और होठों पे गंगा जल माल्यार्पण आपके समक्ष क्षण से आशा के साथ सम्मानित किया गया। कॉपी जब जाएगी। इस अवसर पर शहीद हरिओम सिंह के सुपुत्र शिवम सिंह द्वारा अपने पिता की स्मृति में किए गए इस कार्यक्रम के लिए सभी क्लब के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम के संयोजक एवं सचिव डॉक्टर अक्षत शेष द्वारा सभी आगंतुक अतिथियों का सम्मान एवं आभार व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से तुम्हें महाकाल मां भवानी की कसम है, और शेखर सुभाष सुभाग की कसम, तुम्हें झांसी वाली रानी मर्दानी की कसम है, झांसी वाली रानी मर्दानी एवं कवित्रियों को भी एक मंच प्रदान करना था। झांसी इस वाली अवसर पर कार्यक्रम में सह सचिव अनूप रस्तोगी, अंकेक्षक श्री संजय रस्तोगी, श्री शिवम सिंह, वरिष्ठ सदस्य राजीव राजादा, श्री सुमित मिश्रा, वरिष्ठ आजीवन सदस्य नरेशन शंकरलाल, श्री पंकज शर्मा, इकबाल कुशवाहा आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का प्रारंभिक संचालन सांस्कृतिक सचिव श्री रविमोहन सक्सेना एवं काव्य गोष्ठी का संचालन कवि अभिषेक द्वारा किया गया। और चौखट पे खड़ी हुई माता को नमन मेरा, चौखट पे खड़ी हुई माता को नमन मेरा, घुट घुट जीते पितृ भारत को नमन है, और कारगिल के काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कि जीवन को उत्सव की तरह जिया हमने, पीड़ा को सब द्वारा इस ऐतिहासिक एवं गौरवान्वित दिवस कि जीवन को उत्सव की तरह जिया हमने, पीड़ा को उत्सव की तरह पिया हमने, जहाँ मिला मन राधा के जैसा कोई, भारतीय सेना में अनेक वर्षों से सेवा प्रदान करने वाले सेवानिवृत्त कैप्टन आरपी शर्मा का सम्मान कृष्ण को नहीं पता था कि दोनों राधा विभूतियों कृष्ण को का जब नाम लिया जाएगा तो माल्यार्पण इसमें कर कुछ एवं कुत्सित सोच प्रतीक वाले भी लोग कर पैदा हो सम्मानित जाएंगे। किया गया। जब वो ईश्वर थे भगवान थे तो क्या मुझे ये बात नहीं पता थी, लेकिन प्रेम को वरीयता दी गई, समर्पण को वरीयता दी गई कि अपना मन जहाँ मिला मन राधा के जैसा कोई, काव्य गोष्ठी में अपना मन माधव विभिन्न की कवियों तरह किया जिसमें कि प्रमुख हमने, रूप से ओज के तो वरिष्ठ कवि दुनिया का प्रतिकार अध्यक्षता कर किसन रहे ने डॉक्टर सीख राम लिया, बदायूं क्लब के सचिव एवं कवि दुनिया डॉक्टर का अक्षत शेष, प्रतिकार ओझानी किसन की ने कवित्री सीख अंजलि लिया, श्रीवास्तव, कलान के युवा कवि आकाश अंबर, शाहजहांपुर से पधारे भानु श्रीवास्तव, एक बार में लिखी मुरादाबाद रचना की लेकिन दो बंद कवित्री बसा मिथिलेश गौतमी, और उम्मीद है कि बरेली उन्हें की कुछ ना कुछ अन्विता मिलेगा, कृति, क्योंकि एक व्यक्ति जो संघर्ष के क्रम से जब निकलता है, संचालन भैया कर रविंद्र रहे जी ने पूरा एक समय निकाल अभिषेक दिया आनंद, संघर्ष के लिए और बलिगंज के अपने युवा कवि तमाम जनपद में एक ऐसी ठाकुर, प्रतिष्ठा के चिन्ह छोड़े हैं। मयंक वहां से भी एक चौहान, बात उठाना चाहता हूँ शराफत कि जिसने समीर, पंख दिए उड़ना सिखलाएगा, किया गया। झंझावातों इस अवसर पर से सभी कवियों का लड़ना क्लब पदाधिकारियों सिखलाएगा। द्वारा माल्यार्पण वही कर चुनौती दुनिया देती है और पंख ईश्वर देता है, और जब वो पंख देता है उस समय आपको उसके साथ एक आश्वस्ति दे देता है कि हवा कैसी भी हो तुमको सिंह उसमें द्वारा उड़ना आ जाएगा। अपने पिता की स्मृति जिसने में किए गए इस पंख कार्यक्रम के दिए लिए उड़ना सभी क्लब के सिखलाएगा, झंझावातों से लड़ना सिखलाएगा, नहीं पतंगे। अब आसमान में दो तरह के श्रृंगार हैं, एक पतंगों का श्रृंगार जो डोरी से उड़ता है, एक पक्षियों का श्रृंगार। वहां से कल्पना करने की कोशिश की कि झंझावातों से लड़ना सिखलाएगा, नहीं पतंगे हम जो डोरी ताकेंगे, पंखों को तानेंगे
खुद को आंकेंगे कि पंखों को तानेंगे इस खुद अवसर को पर आंकेंगे। कार्यक्रम में शत्रुओं की लाशों से मैदान पाटते रहे। अधीक्षक श्री संजय रस्तोगी, श्री श्रवण सिंह, श्री राजीव राजौरा, श्री सुमित मिश्रा, वरिष्ठ आजीवन सदस्य नरेश शर्मा, श्री पंकज शर्मा, इकबाल असलम आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का प्रारंभिक संचालन सांस्कृतिक सचिव श्री रविंद्र मोहन सक्सेना एवं काव्य गोष्ठी का आदरणीय को समर्पित करना चाहता हूँ द्वारा किया गया। कि जान दे कर जो बचाते, जान दे कर जो बचाते हैं वतन की आबरू, विभिन्न क्षेत्रों से जान दे कर जो बचाते हैं वतन की आबरू, उनकी बेपरवाहें किसी, उनकी बेपरवाहें किसी भी सदी से कम नहीं, उनकी बेपरवाहें किसी भी सदी से सेवा प्रदान करने कम वाले नहीं। सेवानिवृत्त कैप्टन आर.पी. शर्मा का सम्मान किया मैं बता नहीं सकता मैं इस समय कितना रोमांचित हूँ। मुझे लगता है अपने जीवन का ऐसा मतलब बेरचना पिताजी की है, लेकिन मैं सुनता हूँ कहीं ना कहीं वो हो श्रद्धेय हरिवंश सिंह जी सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर काव्य क्या गोष्ठी का शुभारंभ ये किया रचना गया। आज दोनों लोग बैठे हुए हैं। अंजलि श्रीवास्तव द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। काव्य गोष्ठी में कहना चाहता हूँ पंक्तियां के साथ, जिसमें दुर्गावती से कम अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर बदायूं क्लब के सचिव एवं कवि सदशेष उझानी की कवित्री अंजलि श्रीवास्तव, कलान के युवा कवि आकाश अंबर, शाहजहाँपुर से पधारे भानु श्रीवास्तव, मुरादाबाद उस की नापाक दुश्मन के कवि लिए मिथिलेश गौतमी, ये बरेली की कहीं अन्विता कृति, एक भैया बैठे हुए हैं, आंखों उनके आंसू हैं, उन्होंने बहुत संचालन कर बड़ा रहे समय दिया है भारतीय अभिषेक सेना के अनंत, लिए। बजीरगंज के युवा कवि अखिलेश ठाकुर, हमारा भाई यशशील, उनके मयंक पिता स्वयं चौहान, पुलिस में रहे। शराफत समीर, बहुत से यहाँ पे नाम ऐसे बैठे हुए हैं जो किसी न किसी रूप में और हर एक के परिवार ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। आदरणीय कैप्टन आर.पी. शर्मा इस जी अवसर आज पर भी हम सभी सबको कवियों का कला प्रेरित करते पदाधिकारियों रहते द्वारा हैं, मार्गदर्शन माल्यार्पण देते कर रहते हैं और एवं जैसा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान अद्भुत किया गया। सिपाही इस उन्होंने अवसर पर तमाम जंगों शहीद के हरिओम सिंह के प्रतिनिधित्व सुपुत्र किया है। आज शिवम उनकी उपस्थिति हम सबको द्वारा गौरव दे रही है। पिता की कि स्मृति अंतिम में पंक्तियां किए गए इस कि कार्यक्रम अब के लिए तो सभी एटम क्लब के पदाधिकारियों का से तीव्र आभार थी, व्यक्त मुझे किया चीज़ें गया। बहुत याद रहती हैं। कार्यक्रम मैं के पिताजी अंत के में साथ सिर्फ एक संयोजक साल रहा एवं जब मैं सचिव 3 साल का था डॉक्टर आगरा शशिश में, द्वारा पर मुझे सभी आज भी वो आगंतुक साइकिल के अतिथियों आगे का बैठना याद है। सम्मान एवं आभार व्यक्त उस किया डंडे गया। पे मैं बैठता था तो बड़ी उन्होंने तकलीफ कहा, होती थी। पिताजी के इस साथ जाके कार्यक्रम मैंने के माध्यम से उसमें एक बदायूं छोटी सी क्लब गद्दी बदायूं लगवाई थी, अपने जिस पर दिवंगत शहीद बैठ के मैं पिताजी के वीर साथ घूमता था। सैनिकों एवं वर्तमान में जीवित तो जब मैं माँ से एवं लिपट के रोया, प्रदान करते मैंने आए समझा कि सैनिकों हुआ का क्या है। सम्मान करना था। तो मुझे पता चला साथ कि ही कुछ ऐसी स्थिति हो कविता गई के है कि स्वर के पिताजी अब माध्यम कभी से वापस नहीं आए। युवा कवियों एवं कवित्रियों मुझे को मौत का अर्थ एक नहीं पता मंच था, सिर्फ प्रदान इतना करना पता चला कि एक ऐसी स्थिति होती इस है अवसर जब पर आपका अपना कोई कभी कार्यक्रम आपके में बीच लौट के नहीं सह आता। सचिव अनूप रस्तोगी, इस दुख में मैंने 2-3 दिन संजय खाना भी नहीं रस्तोगी, खाया और मुझे अच्छे से श्री याद है। शिवम सिंह, वरिष्ठ सदस्य श्री राजीव राजादा, अभी बहुत साल बीत गए, श्री सुमित मैं अपने मिश्रा, पिताजी के वरिष्ठ शौर्य आजीवन को आप सदस्य लोगों के द्वारा नरेश सदैव शर्मा, जीवित देखता श्री हूँ। पंकज शर्मा, आप सब लोग इकबाल हमेशा याद असलम दिलाते रहते आदि हैं मुख्य कि रूप से शौर्यवान को उपस्थित रहे। सदैव याद किए जाए। कार्यक्रम का प्रारंभिक संचालन सांस्कृतिक सचिव श्री रविंद्र मोहन सक्सेना और एवं जिनके माँ बाप काव्य बहुत गोष्ठी बड़े का होते हैं, उनके बच्चे संचालन अक्सर कवि बौने रह जाते अभिषेक हैं। अनंत द्वारा किया गया। मुझे 10th क्लास से हमेशा ये डर लगा रहा कि कहीं ऐसा ना हो कारगिल कि विजय दिवस के अपने अवसर माँ बाप पर के नाम के बदायूं नीचे क्लब मैं नहीं बदायूं धक्के द्वारा रह जाऊं। क्लब सभागार में पिता कविता के वीर स्वर और शहीदों माँ के नाम वीरांगना। काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजन में उनके साथ जीना विभिन्न जितना क्षेत्रों से आनंद आए पूर्वक हुए था उतना ही कवियों द्वारा चुनौतीपूर्ण अपनी भी था। कविताओं से शहीदों को श्रद्धांजलि देकर और एवं भारत मैं आप सबसे ये वादा करता हूँ, अपनी माँ से भी मेरा ये वादा है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक पिताजी के इस शौर्य को जीवित रखूंगा।
इस अवसर पर बदायूं जनपद से मेरा पूरा जीवन लांस नायक पिताजी के इस त्याग बलिदान और इस शौर्य गाथा को जीवित रखने के लिए तत्पर है। श्रीमती गुड्डू देवी एवं भारतीय सेना में अनेक वर्षों से सेवा प्रदान करने वाले सेवानिवृत्त कैप्टन आरपी शर्मा का सम्मान आज किया गया। मैं इस दूसरे कवि सम्मेलन में आया हूँ। पहली बार जैसे भैया ने बताया, मैं सन 2010 में मंदिर मुझे पूरा अच्छे से स्मरण नहीं है, मैं आया था। मुझे लिखना तो नहीं आता पर सुनना थोड़ा बहुत ज़रूर आता है। तो उस दिन भी मैं बहुत गौरवान्वित हुआ था और आज भी बहुत गौरवान्वित हूँ। आप सभी कवियों ने, जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है कविता के स्वर शहीदों के नाम, आज आपके स्वरों ने 4 चांद उनकी शहादत में लगा दिए। अंततः आप सभी को धन्यवाद। डॉक्टर राम बहादुर नमस्कार।